Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It's #Vinay's version and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. Tuning up right back with another important video जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करना है जिससे आपको मिल जाएंगे आपके पूरे के पूरे 80 मार्क्स। आप चाहे तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये पूरे वीडियो को समझने के लिए पेन और पेंसिल लेके बैठ सकते हो अपने साथ में और एक बुक में आप नोट डाउन कर सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आपको 10 से ज़्यादा पॉइंट्स बताने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलने ही वाले नहीं है। बट ये प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप थ्रू आउट द टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आप 12th में भी हिंदी लेते हो तो आप वहाँ पर भी ये सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो हिंदी पेपर का और आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो आर यू रेडी? लेट्स जस्ट ट्यून इनटू इट। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटर नंबर लिखना है आपके पेपर में। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से पेपर लेके आपको यहाँ पर आपका हॉल टिकट नंबर, हॉल टिकट को वर्ड्स में साइन करके आपको सब्जेक्ट में लिखना है हिंदी, जो कि आपके स्कूल में हो सकता है थर्ड लैंग्वेज। ऑलराइट, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज स्टेट का मराठी रहेगा और थर्ड लैंग्वेज रहेगा नेशनल लैंग्वेज जो है हिंदी। डेट आपने लिख दिया और लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश लिखोगे। जब आप पेपर को टर्न ऑन करोगे तो आपको फर्स्ट पेज मिलेगा। ऑलराइट, आपको यहाँ पर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे देना है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। ऑलराइट, आप डबल मार्जिन ड्रॉ करिए, यहाँ पर ऊपर टॉप और बॉटम में भी आप डबल मार्जिन ड्रॉ करिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन एकदम खिल के आना चाहिए। जब आपको प्रश्न नंबर 1 ए दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको उसको क्या करने का है, बॉक्स में लिखना है। बॉक्स में जब आप लिखोगे उसके बाद में आपको अ दिया रहेगा। अ मतलब क्या, सबसे पहला वाला। ऑलराइट, तो वहां पर आपको लिखना है क्वेश्चन, जो आपको आकृति के फॉर्म में दिया रहेगा। ओके, आकृति में अगर दिया रहेगा कि जैसे कि लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, अब यह आपको क्वेश्चन लिखना है। संजाल पूर्ण कीजिए करके लिखा रहेगा तो आपको वो नहीं लिखना संजाल पूर्ण कीजिए, बट नीचे जो मिनी क्वेश्चन है, जो सब क्वेश्चन है वो आपको लिखना जरूरी है। उसके अगर 4 ऐसे वो दिया हुआ है तो वो भी आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, जब मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, यहाँ पर लेखक को यह फिक्र हुई करके ऐसा क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको लोग वेब डायग्राम बना के देते हैं तो आपको वो वेब डायग्राम बनाना है। ऑलराइट, बॉक्स आपको पेंसिल से बनाना है क्योंकि पेंसिल से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। पेन से आपको पता है टीचर ने बोली रहेगी कि पेन से ही बनाना, पेन से ही बनाना, बट कोई बात नहीं, पेंसिल से बनाने से आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिख गया है, तो आप पेंसिल यूज कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपको एक ही शब्द का लिंग बदलने बोल रहे हैं, विलोम आरती करने बोल रहे हैं, समानार्थी बताए और वचन बदला भी करने बोल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। उसका आंसर आपको क्वेश्चन के साथ लिखना है। जैसे कि वर्ड दिया है जवाब, उसके ऊपर लिखो लिंग, उसके ऊपर लिखो पुल्लिंग। ऑलराइट, अब विरोधार्थी बोला है उसका तो जवाब लिखा है अपने बीच में, उसके नीचे लिखो विरोधार्थी, उसके नीचे लिखो सवाल। ऑलराइट, तो आप ये चीज को क्वेश्चन के साथ लिखना। कोई कोई लोग एग्जाम में बिना क्वेश्चन के लिखते हैं। मैंने देखा है मेरे आंखों के सामने कि हिंदी का एक टीचर था जिसने जानबूझ के मार्क्स काटा था क्योंकि इट वाज सपोज्ड टू बी रॉन्ग फ्रॉम हिज साइड। आई डोंट नो हाउ मेनी दैट काइंड ऑफ हिंदी टीचर आर अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, so I don't want you to be into risk. You should make sure that you are writing such many questions and being playing into a safer side. All right? जब आप स्वमत पे आओगे, स्वमत पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्वमत का जो क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही रहेगा, बट आपको पैसेज पढ़ने के बाद में मालूम पड़ गया रहेगा कि कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन आया है, तो आपको उसका प्रस्तावना लिखना है। जैसे कि समझ लो कि प्रस्तुत प्रश्न वारे हमदर्द नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कन्हैयालाल प्रभाकर जी है।
लेखक ने पाठ के माध्यम से बताया है कि हमदर्दी जताने वाले लोग कब, कहाँ और कैसे मिल जाते हैं। ऐसा करके आपने लिख दिया प्रस्तावना, और भी आप उसको अच्छा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। एंड उसके बाद में आप मेन आंसर को फिर ट्राई करिए लिखने के लिए। ऑलराइट, तो उससे आपको 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो पक्का मिलेगा प्रस्तावना लिखने का, बाकी 1 मार्क्स राम भरोसे आपको किस तरीके से आप उसका आंसर लिखते हो, आपको फिर उसके बेसिस पर मिलेगा। बट प्लीज डू ट्राई दिस, it's really working and I want you to make sure that you are just preparing a प्रस्तावना। मैंने प्रस्तावना का वीडियो बना के यही कहीं पर डाल दिया रहेगा, तो आप प्लीज चैनल को जाके प्लीज चेक करना एंड प्रस्तावना लिख के रेडी रहना। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूंगा पर्सनल रिस्पॉन्स वाले पार्ट पे, समझ में आपको ध्यान रखना है कि आप 11 लाइन या 12 लाइन से ज्यादा आंसर मत लिखो भाई, 2 ही मार्क के लिए आने वाला है वो। इससे अच्छा अगर आपको 11-12 लाइन लिखने का है तो जाके कथा लेकर लिखिए, जाके विज्ञापन बनाइए, जाके निबंध लिखिए, जहाँ पर आपको 7, 5, 5 ऐसे 25 मार्क मिलने वाले हैं, ना कि ये 2 मार्क के लिए आप एक पेज भर के समझ लिख रहे हो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आगे जब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बता रहा हूँ, आपने प्रस्तावना लिख दिया स्वमत में, वो उसके लिए आपको 6 लाइन चला गया, फिर नीचे आपने 11 लाइन का स्वमत लिख दिया, 11, 6, 18 लाइन तो ऐसे ही आपने भर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और भी ज्यादा लिखने की जरूरत है। आगे जब मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 अ और ब ऐसा आने वाला है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पठित गद्य आने वाले हैं, तो सब कुछ आपको पैसेज में से ही मिल जाएगा। कोई चीज पैसेज से नहीं मिलती है तो आपको आगे पीछे किसी को भी पूछ के, टीचर को पूछ के, क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर लिखना है, अगर आप हिंदी में कमजोर होते हैं। ऑलराइट, कॉपी नहीं करना है, मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से? विभाग 2 पद्य में से। विभाग 2 पद्य ऐसा वाला पाठ है जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यस पोएम्स में से, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है पर आपने उसका प्रस्तावना नहीं पढ़े हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि उसका प्रस्तावना प्लीज बना के रखिए। प्रस्तावना उसको बनाने का आपको एक ये फायदा रहेगा कि जब नीचे आपको पूछा जाएगा कि ऊपर दिए गए 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, तो आप प्रस्तावना लिखोगे, आपको वहां से 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको सरल अर्थ लिखने का मिलेगा। ऑलराइट, ओके। और क्वेश्चन जो आने वाले हैं पोएम के, वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से नहीं आएंगे, वो बाहर से भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अच्छा रेफरेंस करिए आपके टीचर के नोट्स का, आपके रेफरेंस बुक का, आपके पास गाइड है तो उसको एक बार रेफर कर लेना, भावार्थ को समझ लेना कि पोएम क्या बताना चाहती है, जिससे आपको आंसर लिखने में टोटली एक फ्रीडम मिल जाएगा। आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलने वाली है कि 2 पोएम के ब्रीफ आने पैसेज आने वाले हैं। तो वो आप क्या कर रहे हो, पोएम प्रोज को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि 8-8, 16 मार्क्स आपको डायरेक्टली वहीं से मिलने वाले हैं। जब मैं आगे और बढ़ूंगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रैपिड रीडिंग जो है, रैपिड रीडिंग का जो एरिया और सेक्शन है आपका, उधर पे आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको सिर्फ नजर रखने का है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगे। रैपिड रीडिंग में जब आप आओगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है पेपर के ऊपर, और आपको सारे के सारे आंसर आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे। बात ध्यान रखना है कि आप पैसेज को पढ़ रहे हो अच्छे से, और उसके बाद में ही इधर पे क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। मैं जब आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे चौथा क्वेश्चन, जो है आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस लिखना है। क्वेश्चंस क्यों लिखना है? क्योंकि एग्जामिनर के लिए आप इजी बना देते हो उसको चेक करना। ऑलराइट, आप क्वेश्चन लिखोगे, सामने वाले को इजीली समझ में आएगा, वो अपना बेस्ट तरीके से आपको मार्क्स देने की ट्राई करेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन लिख के ही आप इसको आंसर को सबमिट करना पेपर को, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको मार्क्स मिल सकता है। एंड मैं आपको बता दूं कि जब आप ये लिखते हो मुहावरे का अर्थ, तो मुहावरा लिखते हो तो मुहावरे का अर्थ भी लिखिए। मुहावरे का अर्थ काफ़ी लोग लिखने भूल जाते हैं, और जो मुहावरे का अर्थ लिखते हैं उन लोग वो अर्थ का ही वाक्य बना देते हैं, ना कि मुहावरे का वाक्य बनाते हैं। तो उससे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलने वाला है या 1 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप बराबर से करिए मुहावरे वाला क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपको भी 1 मार्क्स मिलेगा, और बूंद बूंद से ही दरिया भरता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर मार्क्स आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, भले वो आधा मार्क हो, 1 मार्क हो या 10 मार्क। ऑलराइट, आप सब पे इक्वली इंपॉर्टेंस देना। जब मैं आगे और बढ़ूंगा यहाँ पर, तो ग्रामर क्वेश्चन में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो
उसी के साथ में ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार रिवाइज कर लेना टेक्स्ट बुक में से, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि किधर और के क्वेश्चन। आपके टीचर ने आपको 100 पेज का ग्रामर बुक बना के दे दिया रहेगा, उसमें से बोला रहेगा इसको प्रैक्टिस करिए, तो आप उधर से सिर्फ रेफरेंस करिए, बाकी जो मेन एक्चुअल क्वेश्चंस है प्लीज टेक्स्ट बुक को ही फॉलो अप करके जाना, क्योंकि वही से ग्रामर क्वेश्चंस बन के आते हैं। ऑलराइट, आप पता चला 100 के 100 मुहावरे पढ़ते बैठे हो, 200 विरुद्धार्थी पढ़ते बैठे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर ये देखते हैं कि यस कि और उसके बाद में आपको राइटिंग स्किल्स में पत्र लेखन पूछा जाएगा। पत्र लेखन में आपको ध्यान रखना है कि आपको पत्र पढ़ने के बाद में चूज करना है कि मैं फॉर्मल लेटर लिखूं या इनफॉर्मल लेटर लिखूं। जहाँ पे आपका कन्वीनियंस है, जहाँ पे आपका लैंग्वेज स्टाइल इजी जाता है, वहाँ पर आप उसको डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे और एक बात आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लेटर लिखने वाले हो। आपको यहाँ पर विषय लिखना है, अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो विषय लिख के उसको अंडरलाइन करना है। विषय में ये लिखना है कि आपने क्यों लिखा है लेटर, मेन बात आनी चाहिए, ना कि आपने पूरा क्वेश्चन उठा के डाल दिया है विषय के अंदर। नहीं, समझ लो कि जैसे कि अगर पुस्तक मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र, ऐसा ही आपको लिखना है। ओके, गांधी विद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप बुलाया गया है, माननीय मुख्याध्यापक के रूप में आपको बुलाया गया है, ऐसा करके आपको इतना बड़ा विषय नहीं लिखने का। ऑलराइट, आपको लिखने का है कि गणतंत्र दिवस पर आपका खास आमंत्रण, इतना लिख दिए सिंपल तरीके से, आपको मार्क्स मिल जाएगा। विषय हैज टू बी शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल। इज इट क्लियर टू यू? देन आपने वहां पर लिख दिया एड्रेस ऑफ ए प्रिय महोदय, लिख के आपने अपना परिचय दिया, बॉडी लिखा, कंक्लूजन में लिखा कि मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पत्र का जवाब दोगे, तकलीफ के लिए माफ़ी, क्षमा प्रार्थी, आपका आभारी। आपने लिख के लास्ट में वापस से क्या कर दिया, आपने फाइनली यहाँ पर लेटर राइटिंग का एड्रेस डाल के ख़त्म कर दिया, जिससे आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा। ऑलराइट, 5 में से कम 4 तो मिलेगा, यस और नो? 4 मिला तो क्या बुरा है, हर मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब बढ़ूंगा तो आपको ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, उसका क्वेश्चन बनाना है, ना कि पैसेज को एक बार लिख देना है। मैंने कितने जन के पेपर में ऐसा देखा है कि वो लोग पैसेज में से क्वेश्चन तो नहीं बनाते हैं, पर पैसेज के वाक्य को ही लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 1 एक लाइन उठा के लिख दिया, प्रश्न नंबर 2 एक लाइन उठा के लिख दिया। ऑलराइट, अगर आप क्वेश्चन बना सकते हो तो प्लीज बनाइए, कौन, कब, कहा, कैसे, किधर, ऐसे सारे वर्ड्स को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनाने आते तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली लिख के आइए कि उचित गद्य खंड को एक शीर्षक दीजिए। समझ में आ गया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहना ही चाहिए नंबर 5 पे, क्योंकि इससे आपको 1 मार्क श्योरली मिल जाएगा। उचित गद्य खंड को एक शीर्षक दीजिए। जब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर आपको पांचवा अ में वृत्तांत लेखन पूछा जाएगा। वृत्तांत लेखन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई समारंभ है जो स्कूल में हुआ है आपके, तो मैंने स्कूल बेस्ड एक वृत्तांत बना के डाला हुआ है जो हर उत्सव पे आप लिख सकते हो, हर समारंभ पे आप लिख सकते हो। आपको उसका पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। आप प्लीज चेकआउट करना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो मिलेगा जिससे आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक का बात मेरी एकदम क्लियरली समझ में आ रही है, क्योंकि यही तक का यहाँ पर आपको इजीली लिखने के लिए टाइम मिलेगा। फिर आपका टाइम जाने का चांसेस कहानी लेखन और निबंध लेखन में और जायरात लेखन में, क्योंकि क्या होता है पता है कि लोग लिखने में इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि यार मैंने इतना टाइम 2 घंटा 2.5 घंटा चढ़ा कैसे गया। अब आधे घंटे के अंदर बंदा कहानी लेखन लिखेगा, विज्ञापन बनाएगा या प्रसंग निबंध लेखन लिखेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जैसे 1 बज जाता है स्कूल में आपके, आप सब कुछ छोड़ के कहानी, प्रसंग, निबंध लिख रहे हो और पेपर को एक बार चेक कर रहे हो पूरा स्टार्टिंग से एंड, और फिर आप जो बचा हुआ है आप चीज उसको लिख रहे हो, पेपर जो छोड़ा हुआ है ना आपने वहां पर आप उसको लिख रहे हो। ऑलराइट, आपको याद रखना है कहानी लेकर लिखने के टाइम पे आप टाइटल देते हो एक उसको और एक सीख देते हो नीचे, क्योंकि टाइटल देने से, शीर्षक देने से आपको मार्क्स मिलेगा 1, और उसकी सीख, कहानी से क्या सीखा आपने वो लिखने से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मैंने उसका भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुका है, प्लीज एक बार कहानी और सीख का भी वीडियो देख लेना जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको क्लियरली समझ में आया? मूव ऑन करता हूँ लास्ट चीज पे जो है विज्ञापन लेखन।
विज्ञापन लेखन जो है, सॉरी सेकंड लास्ट चीज जो है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन पे आपने बॉक्स के अंदर विज्ञापन बनाना है। आपने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर कोई जाहिरात, अगर कोई अगरबत्ती का है तो अगरबत्ती बना के दिखाइए। ऑलराइट, छोटा सा कोई भगवान का फोटो बनाने आते, जैसे गणपति बनाने आते तो बना दीजिए, सामने तो अगरबत्ती रख दीजिए ऐसा ड्राइंग करके। या तो कोई बुक है तो बुक बनाइए, समझ में आया। बैग का है तो बैग बनाइए, एंड वहां पर आप लिखिए कि आपके लिए खास मौका, या यहाँ पर आप वहाँ पर लिख सकते हो आप मन को प्रसन्न करने वाली, खुशबू देने वाली, एकदम साइकिल अगरबत्ती। इस तरीके से आपको उसको इलैबोरेट करना है, जिसके लिए आपको कम से कम 20 मिनट चाहिए रहेंगे। जाहिरात लेकर एकदम प्रेजेंटेबल बनाना। क्यों बोल रहा हूँ मालूम है आपको, इसको एकदम मस्त बनाना, क्योंकि ये 5 मार्क का है। यहाँ पर आपने एग्जामिनर को खुश कर दिया ना, तो वो आगे आपको मार्क्स देने के लिए कम नहीं करेगा। समझ में आएगा। जो निबंध लेखन 7 मार्क का आएगा, वो आपको 6 मार्क भी दे सकता है, अगर आपका जाहिरात लेखन एकदम ऑन पॉइंट ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप साइकोलॉजी के साथ में खेलिए एग्जामिनर के, और उसके ही थ्रू आपको मार्क्स आपके ग्रैब करना है आपके पास। समझ में आया। नेक्स्ट, यहाँ पर जब आप जाहिरात लेखन के अंदर सब कुछ डाल देते हो, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे निबंध लेखन में। निबंध लेखन में टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि मैं आत्मकथा अच्छी लिख सकता हूँ, तो आत्मकथा लिखिए। कोई नॉर्मल निबंध आया, जैसे वर्तमान पत्र ना होता तो, या इंटरनेट ना होता तो, या स्कूल की घंटी बजी ही नहीं तो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वहाँ पर अपना यूनिक क्रिएटिव स्किल्स डाल के वहाँ पे अपने राइटिंग स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हो। ऑलराइट, मैं आपको ये भी बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप आत्मकथा की स्टार्टिंग की लाइन लिखिए, जन्म जवानी जीर्ण कथा कहलाती है आत्मकथा, अधूरी जगत की अधूरी कहानी, यही पिपासन पड़ी जिंदगानी, क्या सुनना चाहते हो आप मेरी कहानी। वो आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा वहाँ पर। वो मार्क्स मिलने के बाद में आप वहाँ पे वो भी लिख सकते हो कि क्या हूँ मैं आज कोने में पड़ी एक छतरी हूँ, मुझे कोई यूज़ नहीं करता है, मैं सड़ रही हूँ, मुझे जंग लग गई है। तो आपने मेंशन करके फिर नीचे कहानी लिखना है आपको कि कहाँ से उस छतरी का जन्म हुआ, कौन से कारखाने में उसको बनाया गया, कौन से सेठ ने उसको लिया, कार में रखी गई थी, फिर क्या हो गया, कैसे कुत्ते ने उस छतरी को फाड़ दिया, ऐसा आप लिख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट उसके बाद में मैंने सेठ को कुत्ता नहीं बोला है, मैंने सेठ के पास जो पाला हुआ कुत्ता था उसको बोला है जो छतरी काट देता है, जैसे मेरा कुत्ता मेरी छतरी काट दिया था, तो मैं वो एग्जांपल दे रहा था आपको। ऑलराइट, सरकाज़म अपार्ट, यहाँ पर आपको मार्क मेक श्योर करने का कि आपको मार्क्स अच्छे अगर ग्रैब करना है निबंध लेखन में, तो आप पोयम की लाइन्स इन्वॉल्व करो, कोई कहावत इन्वॉल्व करो, कोई बड़ी बात समझ में आ गया वो इन्वॉल्व करो। जैसे गुरु का दर्जा माँ बाप के बराबर होता है, जीवन में माँ बाप नहीं मिल जाए पर एक गुरु ही मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है। जीवन में माँ बाप मिलने के बाद गुरु मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। एंड मैं चाहता हूँ आपको इतना, आपके मेहनत करने के बाद में 12 साल से आप हिंदी पढ़ रहे हो और आपको हिंदी में ही बात कर रहे हो, आप क्या पता कौन सी बात करते हो, कौन सा लैंग्वेज यूज करते हो घर पे, बट हिंदी इज अ मेजर लैंग्वेज इन आवर कंट्री and it's a national language, so you must know how to speak it, how to write it and how to present it, and hence why I made this video just for you. If you have not subscribed my channel, I request you and I need you to subscribe it and also press the bell icon so that every time when I come up with a new video in which you will be having some of the good cheese to grab, you should be updated of it. अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक भी करना वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए ना कि मैं अगला वीडियो काई का बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली वो आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। एंड ऑल्सो विद दैट मेक श्योर करना है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू सो मच, अंटिल वी फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।